त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और इंडिजिनस पीपल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा गठबंधन बहुमत हासिल कर चुकी है। हालांकि अगर विपक्षी दलों ने एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन किया होता तो इस चुनाव के नतीजे कुछ और हो सकते थे। बीजेपी आईपीएफटी का वोट शेयर वास्तव में 2018 की तुलना में काफ़ी गिर गया है। ये 2018 में 51% था, जो 2023 में लगभग 40% रह गया है। सीटों के मामले में भी गठबंधन ने 2018 में 44 सीटें जीती थी। हालांकि वाम कांग्रेस गठबंधन और टीपरा मोथा के बीच वोटों के बंटवारे की वजह से बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन को 24 सीटों पर जीत मिली होने का अनुमान है। ये कौन सी सीटें हैं? क्या इसका मतलब ये है कि वाम कांग्रेस टीपरा गठबंधन बीजेपी को हरा सकता था? हम इस वीडियो में आपको इनमें से कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे। लेकिन इससे पहले अगर राजनीति, खेल और एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरें विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो पॉइंट हिंदी के मेंबर बनिए। मेंबर बनने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आते हैं उन सीटों पर जो वोटों के बंटवारे की वजह से बीजेपी और आईपीएफटी जीत गई। कृष्णापुर, बगमा, संतिर बाजार, जोलाईबाड़ी, मनु, चवामनु, पंचरथल, अमरपुर, बागबासा, विशालगढ़, चांदीपुर, धनपुर, कल्याणपुर, प्रमोद नगर, काकराबाग, शालगारा, कमला सागर, कमलपुर, खैरपुर, मजलिसपुर, मोहनपुर, पाबियाचारा, पानीसागर, राजनगर, अंजन, तेलियामुरा। ये वो सीटें हैं जहां लेफ्ट, कांग्रेस और टीपरा मोथा को मिले वोटों का योग बीजेपी आईपीएफटी गठबंधन से ज्यादा है। इनमें से 8 सीटें एसटी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र हैं, जबकि 18 जनरल या एससी सीटें हैं। अब आते हैं सवाल पर कि क्या वाम कांग्रेस टीपरा गठबंधन बीजेपी को हरा सकता था। अब हर दल को अपनी पसंद की सीटों पर चुनाव लड़ने का अधिकार है, और ये तर्क देना कि अगर पार्टियों ने एक साथ चुनाव लड़ा होता तो वो जीत सकती थी, इतना भी सरल नहीं है। चुनाव में अक्सर एक और एक मिलाने पर 2 नहीं होता है। इसमें वोट ट्रांसफर जैसे फैक्टर भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए टीपरा मोथा के कई वोटर न केवल बीजेपी विरोधी हैं बल्कि वामपंथी भी हैं। टीएमसी वोटर्स के साथ भी ऐसा ही है। इसी तरह वामपंथी गैर आदिवासी वोटर्स में से कई टीपरा मोथा के ग्रेटर टीपरालैंड के वादे के साथ सहज नहीं हैं। हालांकि ये सच है कि टीपरा मोथा और वाम कांग्रेस दोनों अनिवार्य रूप से बीजेपी विरोधी तख्ती पर लड़ रहे थे, और शायद किसी तरह का कोऑर्डिनेशन होने से उन्हें कुछ और सीटें जीतने में मदद मिल सकती थी। उदाहरण के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीमना, मंडी बाजार, तकरजला, रामचंद्र घाट, आशारामबाड़ी और एमपी नगर जैसी सीटों को लें तो वहां वाम कांग्रेस गठबंधन ने खराब प्रदर्शन किया और टीपरा ने बड़े अंतर से जीत हासिल की। हालांकि कृष्णापुर और संतिर बाजार जैसी एसटी सीटों पर वामपंथियों ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया और बीजेपी विरोधी वोटों को विभाजित कर दिया। हो सकता है कि कुछ गैर आदिवासी सीटों पर भी ऐसा ही हुआ हो। उदाहरण के लिए विशालगढ़ में टीपरा मोथा ने एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किया और बीजेपी के अंतर से ज़्यादा वोट प्राप्त किए। फिर पार्टी ने अमरपुर और कल्याणपुर, प्रमोद नगर जैसी कुछ जनरल सीटों पर आदिवासी उम्मीदवारों को मैदान में उतारा और इससे बीजेपी विरोधी वोटों का विभाजन होने का अनुमान है। वामपंथी कांग्रेस के लिए संभवतः आदिवासी क्षेत्रों में टीपरा मोथा के नेतृत्व को स्वीकार करने और गैर आदिवासी क्षेत्रों में इसका उलट करने की जरूरत थी। कुल जमा यह है कि बीजेपी के कम अंतर और वोट शेयर में बड़े नुकसान को देखते हुए ऐसा लगता है कि वाम कांग्रेस और टीपरा मोथा के बीच अगर चुनाव से पहले गठबंधन हुआ होता तो ये वोटों के बंटवारे में भी कमी करता और शायद चुनाव जीत पाने में भी ये गठबंधन कामयाब होता।